नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक दिन की छुट्टी से पहले भारतीय बाजारों में एक जोरदार शॉर्ट कवरिंग आज के सत्र के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ी और 4 डिजिट में इंडेक्स की गेन को लेकर चली गई। सेंसेक्स करीब करीब 1000 अंकों से ज्यादा, निफ्टी बैंक करीब करीब 1000 अंकों से, इनफैक्ट 1200 अंकों से ज्यादा की तेजी, निफ्टी करीब करीब 450 अंक तेज। सारे इंडेसेस तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं और जहां जहां पर शॉर्ट्स थे वो सिस्टम में सबसे ज्यादा चले। मिसाल तौर पर मेटल, आईटी, बैंक्स, फिनेंशियल, सब में एक जोरदार रैंपेज आता हुआ दिखाई पड़ा तेजी का। 1 से 1.5%, इनफैक्ट 2% तक मूव मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक ब्रॉडर बेस जोरदार रैली और जितनी सिस्टम में शॉर्ट्स खड़े थे, जिसको बाजार मान रहा था शुक्रवार को, जो रादर पिछले ही शुक्रवार को खबरें उठने लग गई थी कि $1 बिलियन के शॉर्ट सिस्टम के अंदर जा रहे हैं जैक्सन होल की मीटिंग से पहले, वो शॉर्ट कल कुछ हद तक कवर हुए निचले स्तरों से और वो कवरिंग आज और उग्र हो गई क्योंकि बाजार में कल छुट्टी है तो ऑब्वियसली शॉर्ट कवरिंग आनी थी और वो शॉर्ट कवरिंग सेकंड हाफ में और एक्सटेंड हुई, डे हाई पर इंडेक्स को लेके गई और साथ साथ ये शायद प्रिवेल कर भी सकती है। अगर कल या कोई बड़ा नेगेटिव ट्रिगर नहीं आया तो शायद ये थर्सडे को प्रिवेल कर गई तो और ज़्यादा सिस्टम में क्रैशेज आते दिखाई पड़ेंगे शॉर्टिंग की। तो इसीलिए 17,000 की पुट, 17,200 की पुट, 17,400, 500, 600, ये सारी पुट है जितनी राइटिंग की गई थी जिन जिन जोन्स में जहाँ जहाँ पर पुट राइटर्स पुट एक्टिव लेकर बैठे हुए थे लोग, वो सब आज पुट राइटर्स हावी हुए या अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ी वहाँ पर और उसका एक मेजर इंपैक्ट रहा। आज कॉल राइटिंग नहीं हो रही थी लेकिन जितने पुट लेकर बैठे थे उन सब की सिचुएशन अनवाइंड होती हुई दिखाई पड़ी, जिसका इंपैक्ट आज आप मार्केट पे देख भी रहे थे। तो एक जोरदार तेजी के साथ बाजार कामकाज कर रहा था। अब सीधे सवाल आपका सिलसिला शुरू करता हूँ और बातचीत करता हूँ कुछ दर्शकों से कुछ सवालों को लेकर। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है एसीसी सीमेंट, विनोद जी का सवाल है, माफ कीजिएगा। विनोद जी, सो फार तो आप इसे होल्ड करें, नया मैनेजमेंट आ रहा है, एसीसी अंबुजा के अंदर अदानी समूह आ रहा है, तो आप जानते हैं 2300 रुपये पर इसका बायबैक चल रहा है, तो अभी तो इसमें कुछ नहीं होगा। बायबैक के बाद शायद एक नीचे का डिप भी दिखा दे, लेकिन आप ना इसमें पैनिक होइएगा ना उसमें पैनिक होइएगा, उस बने रहिएगा। उसके बाद इसमें सिचुएशन फेरबदल लेगी क्योंकि नया मालिकाना हक है तो नई नई चीज़ें भी होंगी और जिस तरह से अदानी समूह की सिचुएशन दिख रही है, हाल फिलहाल में तो रुकने वाले लग नहीं रहे अभी कुछ भी ऐसा जो क्लियरली विनिंग ट्रेजेक्ट्री चल रही है। तो अभी तो आप एटलीस्ट बने ही रहे, लेकिन और कंपनी भी ठीक है, ऐसा नहीं कि कंपनी में कोई कारोबार नहीं है। देश की तीसरी सबसे बड़ी और चौथी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी का विलय हो रहा है और देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बनेगी 74 मिलियन टन की। तो कैपेसिटी भी अच्छी है, कंपनी भी अच्छी है, तो आप बने रहिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। और हिस्टोरिकली भी एसीसी ने बहुत कुछ दिया है निवेशकों को, आराम से बने रहना ज़्यादा बेटर है। ओके, इंडिगो पेंट, सारेगामा इंडिया। इंडिगो पेंट्स के केस में तो सर आप मतलब 6% मार्केट शेयर है इसका पेंट स्पेस में, तो लीडर तो नहीं आप मानेंगे इसे, लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ सारेगामा ज़्यादा बेटर डील है वैसे इन दोनों में। पहली चीज़ तो ये, तो आप उसमें तो एटलीस्ट बने ही रह सकते हैं। ग्रुप भी अच्छा है, नाम भी सही है, इक्विटी भी छोटी है। इंडिगो पेंट्स की बजाय अगर आप किसी बड़े पेंट कंपनी में जाए तो ज़्यादा बेटर है। छोटी में आपको 2 ही नाम दिखेंगे, इंडिगो और शालीमार, बाकी 3-4 बड़े प्लेयर हैं। कंसाई को देख लीजिए आप, चाहें बर्जर को देख लीजिए या एशियन को देख लीजिए, ये सब तो जाइंट्स हैं। तो इनके आगे तो ये 2-2, 4-4, 6-6% मार्केट शेयर वाली कंपनीज हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, बट इंडिगो के लिए थोड़ा बहुत मूव, जो ये फेस्टिवल से डिमांड शुरू हुई है आज गणपति के साथ, वो डिमांड शायद कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई पड़े यहाँ से, क्योंकि अब पेंट का पिकअप, सीमेंट का पिकअप मानसून के नंबर्स के बाद यूजुअली होता ही है। तो ये चीज़ों को आधार मान के अब बने रही है। इनपुट कॉस्ट भी थोड़ी स्टेबलाइज हुई है, प्राइसेस भी हाइक किए हुए हैं, तो 2 क्वार्टर के नंबर अगले ठीक हो जाना चाहिए यहाँ से, इस क्वार्टर के नहीं, इसके बाद वालों के। तो बेटर है कि आप अभी तो बने ही रहें नियर टर्म में, लेकिन ज़्यादा बेटर इन दोनों में सारे काम आए। ओके, आज गणेश भगवान का असर था या कुछ अच्छा न्यूज़ था? फेड के निगेटिव कमेंट्स को कोई वैल्यू दिया ही नहीं गया। अनिल जी, गणेश भगवान की तो हमेशा ही कृपा बनी रहे, आप पर भी, हम पर भी, बाजार पर भी, सब पर। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि बाजार ने फेड के आउटकम का इम्पैक्ट, क्या चीज़ ऐसी थी जो फेड ने बोली और कुछ नया था? महंगाई बढ़ रही है, बात सही है, रिसेशनरी प्रेशर रही है, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो बढ़ रहा है, ये बढ़ाया ही जाएगा, ये बात भी सही है। तेज़ होगा या कम होगा लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, ये बात तय थी। एक पार्ट हुआ ये, तो इम्पैक्ट किस पे आना था? जो मेजर यूएस एक्सपोर्टर है, कौन कौन है? आईटी है, फार्मा है, टेक्सटाइल है, तो इन पे इम्पैक्ट आना चाहिए था। डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी पे आना नहीं चाहिए था, तो उनके नंबर्स बेटर होने चाहिए। इंडिया डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है, इंडिया की भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है लेकिन उस तरह नहीं बढ़ रही है जैसे यूएस में बढ़ रही है। रिसेशनरी प्रेशर वहाँ पर आ रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है जितनी बाकी देशों में है। मानसून भी ठीक ठाक के नंबर देखे गया, कुछ जगहों पर डेफिसिट है, कुछ जगहों सरप्लस भी आ रहा है।
और अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है मानसून, तो चल ही रहा है। और इंडिया की कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी तो आप बाहर गणपति के स्टॉल से आइडिया लगा ही लेंगे किस तरह की है। मासिव फेस्टिवल डिमांड इस समय आ रही है, चाहे वो गोविंदा की हो या फिर गणपति की। मुंबई में तो एटलीस्ट मैं देख पा रहा हूँ ये चीज़। सो वो ट्रिगर है नहीं। अब रही बात आज के मूव की, तो आज तो एंटायरली शॉर्ट कवरिंग थी सर। सिस्टम में जितने शॉर्ट्स बैठे थे वो सब कवर हुए हैं। इतनी एग्रेसिव पुल बैक मार्केट में आया, और वो भी उन सेक्टर में जहाँ सबसे ज़्यादा बिकवाली थी, मेटल, आईटी, ऑटो, फार्मा। तो ये सभी तेज़ी में आज घूम गए। इसलिए आज ब्रॉडर बेस्ड मार्केट में उतनी बाइंग नहीं थी मिड कैप स्मॉल कैप में जितनी फ्रंट लाइन इंडेक्स में थी। टीसीएस, रिलायंस, इन्फोसिस, कोटक, आईसीआईसीआई, ये जितने हैवी वेट थे इनमें शॉर्ट था, और वही शॉर्ट कवर हो गया। बजाज फिनसर्व, बजाज फिनेंस। तो इसीलिए आज की तेज़ी को आप वन ऑफ गिन के चलिए, लेकिन ठीक है, बाजार ऊपर नीचे चलता रहेगा। बढ़िया स्टॉक पिकिंग करिए कल जैसी सेल में। ओके, इजी माई ट्रिप, अवॉइड पलक जी, अगर आपके पास है तो भी, और अगर आपको मुनाफा हो रहा तो आप पहले लेकर थोड़ा बहुत निकल जाइए, ज़्यादा बेटर। कैपिटल प्रोटेक्ट करिए। इस सिचुएशन मतलब ये न्यूज़ फ्लो बहुत आता है, और न्यूज़ फ्लो के साथ साथ वक्तव्य कंपनी की तरफ से बहुत ज़्यादा आते हैं। आमतौर पर ऐसी कंपनियों से दूर ही रहना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान संभल के कंजर्वेटिव होकर आप कॉल लीजिएगा। ये कुछ वैभव ग्लोबल जैसा मूव सिनेरियो बन रहा है, तो थोड़ा ध्यान संभल के कॉल लीजिएगा यहाँ पे। मेरे पास टेक सेक्टर में टीसीएस, टेक महिंद्रा, ओएफएसएस है। मुझे स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म के लिए कोई सजेस्ट कीजिए। सिद्धार्थ साहब, ओरेकल कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं, मिड कैप स्मॉल कैप की रेंज में ही आएगी। अगर आप माइक्रो कैप ढूंढ रहे हैं, वो 5 रुपये वाला, 10 रुपये वाला, 20 रुपये वाला टाइप्स, तो कोई नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आईटी के 3 मेजर आपके पास हैं। आपने टीसीएस ले लिया, आपने इन्फोसिस भी ले लिया, शायद नहीं, टेक महिंद्रा लिया था आपने। टीसीएस, टेक महिंद्रा 2 दिग्गज होगा, और ओरेकल आपको डिविडेंड देगा। तो सो फार तो सिचुएशन ठीक ही दिख रही है। आईटी की ग्रोथ आपको टेक महिंद्रा और टीसीएस से मिल जाएगी, और डिविडेंड आपको ओरेकल देता रहेगा हर साल 200 रुपये, 100 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, या 190, 180 रुपये। तो ये तो सिचुएशन पूरी। और दूसरा, ओवर एक्सपोज क्यों हो रहे हैं? 4 आईटी कंपनी लेके, 3 आईटी कंपनी ले ली, मोर देन एनफ। स्मॉल कैप में ऐसे कई नाम है जो मिड कैप स्मॉल कैप बन जाएंगे कुछ दिन बाद टूट कर, कभी टूटेंगे तो अगर वैसा सिचुएशन है तो उनको पकड़ लीजिएगा ना। वो स्मॉल कैप से वापस मिड कैप बनेंगे या लार्ज कैप बनेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्यों उस छोटे 2 डिजिट के शेयर 3 डिजिट के शेयरों में जा रहे हैं? सर वो 2 डिजिट इसीलिए है कि बाजार उसको 2 डिजिट दे रहा है। ऐसा कुछ अनोखा हम थोड़ी ना देख रहे हैं जो किसी और को नहीं दिख रहा है, फंड्स को नहीं दिख रहा है, बड़े बड़े जाइंट्स को मार्केट के नहीं दिख रहा। उसकी कोई वैल्यू अगर रखी गई है तो इसीलिए रखी गई है ना कि वो डिजर्व वो करता है। तो इसीलिए आप अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है। मोमेंटम के लिए आप 2 डिजिट के शेयर लेकर 20 रुपये में लेकर 30 रुपये में बेच दीजिए, 30 रुपये में लेकर 50 रुपये में बेच दीजिए, वो इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो ऐसे शेयर मत रखिए, ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट एक मजबूत नींव बनाइए, उसके साथ काम कीजिए, जो आप ऑलरेडी बना रहे हैं, तो ज़्यादा बेटर है वो। कैन आई बाय इन्फोसिस एट 1493? अगर आप SIP करना चाहते हैं तो आप एक बार को सोच सकते हैं दास साहब, लेकिन माफ़ कीजिएगा गुजराती साहब, लेकिन वैसे आउटराइटली पोजिशनल व्यू में तो आज की तेज़ी को तो एटलीस्ट आप छोड़ ही दीजिए। कल जो फॉल आया था उसमें लेने लायक सिचुएशन थी। सर पैनिक बाय कीजिए और इस तरह की तेज़ी को सेल कीजिए। मतलब पैनिक इसलिए जब पब्लिक बहुत ज़्यादा पैनिक में हो जाती है, हर तरफ सब तरफ बुरी बुरी खबरें हो, जब लोग बोलने लग जाएं कि सर सिस्टम में इतने इतने शॉर्ट आ गए हैं, बहुत बुरा होने वाला है, तो जब ये बहुत बुरा होने वाला सुनने लगे ना, तब होता है सही समय बाय करने का। और जब बहुत कुछ अच्छा है, 18,000 की तैयारी, अच्छी अच्छी खबरें, बाजार बहुत तेज़ी में, तब आप सेल करिए। बाय फियर, सेल ग्रीड, हमेशा याद रखिए। What a day it was. Want especially today SEBI allow to market open next 24 hours. Sir, can we see Nykaa 1600 level end of the year because festive season is coming? दास साहब थोड़ा गलत चुनाव है। मतलब नायका के केस में मैं एक बार को नहीं टिप्पणी कर सकाऊंगा कि 1600 जाएगा कि नहीं। मतलब जिस बिजनेस में नायका आज है, कॉस्मेटिक्स में, मेरे ख्याल से सबसे पहले टाटा ग्रुप था, उसमें टॉमको, फिर टॉमको से गया वो HUL में 72 में, फिर HUL उसको होल्ड कर रहा है आज तक। तो ऐसा कुछ बड़ा अनोखा बिजनेस नहीं है जो HUL नहीं करता और नायका कर रहा है। पहली चीज़ तो जो वैल्यू आप नायका को देना चाह रहे हैं उसमें HUL क्यों नहीं मिल सकता, 1, जबकि मल्टीनेशनल जाइंट है। चलिए मैं ये मान लेता हूँ कि नायका सोलली कॉस्मेटिक्स में काम काज करता है, जो HUL के पूरे प्रोडक्ट प्रोफाइल का छोटा सा हिस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो एक बंच में मिल रहा है प्रोडक्ट, और ज़्यादा पुरानी क्रेडिबल मैनेजमेंट है, यहाँ का भी कुछ पता नहीं है। 2, अब ये उतरे हैं इनरवेयर स्पेस के अंदर, रिटेल आउटलेट्स खोल रहे हैं, तो पेज इंडस्ट्री बैठा है वहाँ पर, और वो भी जाइंट है, और मतलब करीब करीब 450 रुपये की EPS पर ईयरली देता है वो, इक्विटी भी कुछ नहीं है उसकी।
तो वो एक और बढ़िया कंपनी है जिसको आदमी देखेगा पहले अगर जाना चाहते हैं। हैविंग सेड दैट, अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर ये 2 क्वार्टर में कह दे कि इनका मुनाफा 25 करोड़ रुपए आने लग जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1600 तो कुछ भी नहीं सर, 2000 दिखा देगा। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ऑलवेज सपोर्ट प्राइस। अब अगर प्राइस ही नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं तो कैसे सपोर्ट करेगा प्राइस? तो आप उसको ध्यान रखिए। अगर प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट आ रहा है तो प्राइस कहीं नहीं गया। बिना प्रॉफिटेबिलिटी के अगर प्राइस भाग रहा है बिना नतीजों के, तो वो सर फर्स्ट गेम है, उससे आप दूर रहिए। बहुत क्लीन बात है ये कि अगर कोई भी शेयर बिना मुनाफे के इतनी तेज भाग रहा है जो उसके साथ नहीं आ रहा अगले 1-2 क्वार्टर में, तो इसका मतलब फर्स्ट गेम है, निकल जाइए, ज़्यादा बेटर है। रेवेन्यू नहीं, सिर्फ प्रॉफिट। 3i इन्फोटेक एट CMP, मलिक साहब, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा दुखदाई स्टॉक रहा है पिछले कई सालों में। लेकिन मैनेजमेंट को मैं हर बार सुनता हूँ इनकी, ग्नानम साहब कंपनी के जो CMD हैं, वो हमेशा कहते हैं कि कंपनी ग्रोथ अच्छी है। 1-2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं इस कंपनी के साथ कि तो ओरेकल इनका पार्टनर है, और ओरेकल बहुत फेमस है इंडिया में कई कंपनियों को खरीदने के लिए। उसने बहुत पुरानी कंपनियों को खरीदा भी है, इंडिया की IT जाइंट्स जो थी। तो कोई बड़ी बात नहीं कर, क्योंकि ये कैश रिच कंपनी है, डेट नहीं है इसके ऊपर, और प्रॉफिट इतना नहीं बना पा रही है सोफा। लेकिन अगर प्रॉफिट बनाना शुरू हो गई तो ये शायद प्रॉफिट मेकिंग डेट फ्री कंपनी होगी, जो एक गेम चेंजर हो सकता है। इस भाव पे खोने के लिए तो कुछ है नहीं यहाँ पर अब, क्योंकि ऑलरेडी 38 रुपये दिखाई चुका है। तो अगर आपके पास है और आप समय से होल्ड कर रहे हैं तो बने ही रहिए, ज़्यादा बेटर है। कोई भी ट्रिगर हुआ, जैसे सुबेक्स में हुआ, 5G आया और रिलायंस उसमें आ गया तो वो बदलाव आ गया, वैसे इसमें कुछ होगा तो आप ज़रूर उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। लेकिन सो फार आप बने रहिए, कोई नया निवेश अभी अवॉइड करिए। मास्टेक वी सी अ ह्यूज बाय कैंडल, एनी न्यूज़? सर अनिल जी, बाय कैंडल मुझे समझ में नहीं आता है, थोड़ा छोटी अवधि के लिए बाजार ट्रैक नहीं करता। तकनीकी खराबी, मतलब तकनीकी जानकारी की समझ कम है मुझे, तो इसीलिए मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। लेकिन रही बात मास्टेक की, कंपनी इसमें कोई दो राय नहीं है, और वेल मैनेज्ड कंपनी है मास्टेक जो है, पुरानी कंपनी है, मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट यहाँ पे काउंट किया जाता है। बने रहना ज़्यादा बेटर है। IT में भी बहुत वैल्यू बाकी है, क्योंकि पूरा सेक्टर सबसे ज़्यादा अगर कोई टूटा तो IT ही है, जिसकी शॉर्ट कवरिंग की अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। तो शॉर्ट कवरिंग तो हो गई, मतलब अभी भी वैल्यू बाइंग की शुरुआत नहीं हुई। अगर वैल्यू बाइंग होना शुरू होती है तो फिर TCS सबसे पहले ऊपर खड़ा हो जाएगा आके, तो ज़रा उसका आप ध्यान रखिएगा। व्हाट हैपन टू पिरामल? हाँ, ये सवाल इंपॉर्टेंट है सर। पिरामल के केस में डीमर्जर हुआ है, इनके अलग अलग कारोबार को डीमर्ज किया गया, जिसका एक्स डेट आज था, तो इसीलिए आपको छोटा शेयर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसके 2 कारोबार को अलग कर दिया गया है। वो 2 कारोबार के शेयर आगे से लिस्ट होंगे अलग चल के, वो आपको आगे चल के मिल जाएंगे। तो ऐसा पैनिक नहीं है, लेकिन जो भाव आपको छोटा दिख रहा है वो इसीलिए दिख रहा है कि इसका एक कारोबार डीमर्ज हो गया है। 1 तारीख को इसका एक्स डेट है, रिकॉर्ड डेट है, और आज की एक्स डेट थी, तो एक्स डेट की वजह से आपको इतना कम दिख रहा है। यानी कि 3 कारोबार थे, अलग अलग हिस्सों में बढ़ गए। 2 कारोबार लिस्ट होंगे आगे चल के, वो बाद में मिलेंगे। 1 कारोबार आपको दिख रहा है यहाँ पर। ग्रासिम, टाटा मोटर, BEL, एनी प्रूडेंशियल इन फ्यूचर? प्रूडेंशियल तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन ये तीनों में से टाटा पावर मोमेंटम दिखा चुका है, बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, इक्विटी साइज बड़ा है। अगर आप बहुत लंबी अवधि के लिए तो ज़रूर बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। BEL के इसमें सरकारी है, तेज़ी कैप्ड है, ध्यान रखिएगा। अभी पूरी डिफेंस तेज़ी में है, माजगांव, HAL, BEL, कोचिन, तो ये सब सरकारी कंपनियां हैं, और कभी ना कभी इनमें ऊपर की तेज़ी का इस्तेमाल हो सकता है स्टेक सेल OFS के लिए, तो उसका ध्यान रखिएगा। उससे पहले आप निकलना चाहें निकल सकते हैं। और लास्टली ग्रासिम, अच्छी कंपनी है, पेंट स्पेस में उतर रही है, और बड़ा कैच ये है कि ये ग्रुप भी ठीक है, केपेक्स भी बड़ा है, और पेंट कारोबार में उतरना इनके लिए एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन साइन भी, क्योंकि अल्ट्राटेक का डिस्ट्रीब्यूशन ये यूज़ करेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तो आप अपने बेस फॉर्मेशन बना के रखिए, इसको अपने बेस में रखिए अकाउंट के, ज़्यादा बेटर है। ओके, GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा, सर छोटा भाव देख के क्यों उतर रहे हैं? इस कंपनी का डेट सिचुएशन देखिए, फिर फंड रेज किया इन्होंने। पहले भी कंपनी डेट के ऊपर काफ़ी दिक्कतें झेल चुकी है, इक्विटी साइज बड़ा, डेट बड़ा, प्रॉफिटेबिलिटी इतनी है नहीं, और इक्विटी रेज कर रहे हैं। अवॉइड ही करिए, ज़्यादा बेटर है। कोई भी इतनी बड़ी इक्विटी वाले छोटे भाव की वजह से खाली आप ले लेंगे, सिर्फ इसलिए कि डबल डिजिट में 50 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये का शेयर है। अवॉइड करिए ऐसे शेयरों को, अगर वो है तो कोई वजह होगी ना वहाँ होने की। अवॉइड करिए, दूसरी किसी अच्छी कंपनी में आप उतर जाएँ, वो ज़्यादा बेटर है। पिरामल को ऐड अभी अवॉइड करिए सर, इसमें कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है, तो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट का क्लियर हो जाए तब ज़्यादा बेटर है। पिरामल में एडजस्टमेंट हुआ है, आज कुछ फंड सेलिंग भी हुई है, ये भी आपको बता दूं। MSCI में आज ये बाहर हुआ है, तो MSCI की वजह से भी इसका एडजस्टमेंट था, जिसकी वजह से बिकवाली हुई थी, तो दोनों वजह की वजह से बाहर है, तो अभी आप अवॉइड कर सकते हैं। BEL बोनस शेयर, आई हैव 100 शेयर।
बीएल बोनस शेयर पे निखिल सर वही बात है ना, अब सरकारी कंपनी का इक्विटी डाइल्यूशन देखना कितना हो रहा है। आईओसी का बोनस आ गया, हालत देखिए उसकी, गेल में भी आ गया, बीईएल में भी आ गया, तो इक्विटी डाइल्यूशन ही तो और क्या। आप 100 रुपये कमाते थे, बोनस होकर इक्विटी डबल हो गई, तो अगर 1:1 बोनस है, इक्विटी डबल हो गई तो 50-50 रुपये ईपीएस मिलेगा ना अब आपको। तो वो वापस पहले 100 रुपये तो पहुँचे, फिर तो जाके वो आपको ग्रोथ दिखाएगा गोइंग फॉरवर्ड। और वो प्राइवेट कंपनी में फिर भी पॉसिबल होता है, सरकारी कंपनियां स्लो ग्रोथ करती हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनमें और भी इन्वॉल्व होती हैं, तो इसलिए अवॉइड ही करिए। क्यों सरकारी कंपनी में जाना, सिर्फ इसलिए मोमेंटम है। आपको अगर डिफेंस में जाना तो एक प्राइवेट कंपनी एस्ट्रा माइक्रोवेव में चले जाइए, आज टूटा भी था, वहाँ ऐड कर सकते हैं पोजीशन। डिफेंस के प्ले को ही आप प्ले कर लीजिए, उसमें प्रमोटर नहीं है उसका, कोई एक्विजिशन हो जाएगा आज नहीं तो कल, तो आप उसको ध्यान रख सकते हैं। आई हैव 10 शेयर ऑफ डिक्सन, शुड आई ऐड मोर और एग्जिट डिक्सन? सर क्रूशल है क्योंकि ये किस भाव पे ऐड किया, 1 2 ये शाओमी बैन, जापानीज चाइनीज़ फ़ोन का बैन जो भी रिसेंट खबर आया था वो एक ट्रिगर, प्लस ये भागा हुआ बहुत शेयर है, तो बहुत मिले जुले से व्यूज़ हैं। कुछ ब्रोकर्स तेज़ी की बोलते हैं, कुछ ब्रोकर्स मंदी बोलते हैं। इंडिविजुअली इसका बिजनेस ऑलरेडी इतना डिस्काउंट कर चुके हैं हम आउटसोर्सिंग को, सिरमा भी आ गया, ये भी आ गया, वो तीसरी कंपनी भी है, तो इसलिए ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन है इतना, तो आई डाउट कि इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा तेज़ी है। लेकिन हाँ, क्योंकि इक्विटी छोटी है तो चलने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बने रहिए मीडियम टर्म के लिए, तो एटलीस्ट आप थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता रहे, तो प्रॉफिट एक कॉस्ट निकाल लीजिए, फ्री के शेयर छोड़ दीजिए, ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी। जिस शेयर में कभी भी डाउट हो, हमेशा उसमें कैपिटल निकालिए, फ्री के शेयर छोड़ दीजिए, सारा डाउट क्लियर होगा कुछ दिन बाद अपने आप ही। विच इज़ बेटर, कोचिन और माजगांव? सर प्रेजेंट सिनेरियो में कोचिन, क्योंकि माजगांव ऑलरेडी नए ऑल टाइम हाई पर है। कोचिन अभी अपने हाई से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत टूटा हुआ है, 650 का हाई था, 300-350 रुपये घूम रहा है, तो अभी भी इसमें पोटेंशियल दिख रहा है। लेकिन दोनों ही मोमेंटम है क्योंकि दोनों ही सरकारी हैं, दोनों में तेज़ी कैप है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इतने सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा, आज बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, माफ़ी बहुत सारे लोगों से, क्योंकि कल भी बात नहीं हो पाई और आज भी हम बात नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे अब मुलाकात होगी थर्सडे को, तब तक आप @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल, उस पर जुड़ सकते हैं। और आपको और आपके पूरे परिवार को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।